नमस्कार, मैं आमिर। सत्ता से सवाल जनता की आवाज़ कार्यक्रम के तहत हम आप पहुंचे हैं कटिहार के बरारी विधानसभा क्षेत्र में और यहां पर भाजपा से नेत्री बबीता कश्यप जी अपना विधानसभा से विधायक के लिए अपनी दावेदारी पेश किया इन्होंने। हम उनसे कुछ बातों पर मुखातिब होते हैं। जी, सबसे पहले टॉपिक से रूबरू होने के बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आप हमें बताएं कि आपकी राजनीति की शुरुआत कब और कहां से हुई? यूँ तो राजनीति की शुरुआत आप अगर हमसे पूछे तो मैं जिस टाइम में शादी करके आई उस वक्त भी हमारी शादी किसी नेता से ही हुई थी। और ना राजनीति का जो कहा जाए, बहुत टाइम ऐसा होता था कि इनका कुछ अधूरा काम जो रह जाता था, जब ये घर से कहीं बाहर चले जाते थे तो इनका अधूरा काम को मैं पूरा करती थी। भले मैं घूंघट में रहती थी बट ये हाथ जो है हमेशा सहयोग के लिए बाहर निकलता था। और उसके बाद फिर मैं प्रखर रूप से मान के चली हुई मैं 15 साल से समाज सेवी हूँ। 15 साल से मैं पंचायती चुनाव लड़ती आ रही हूँ। इस बीच में मैंने जॉब भी किया, जॉब भी रिजाइन दी, फिर मैं चुनाव भी लड़ी। विगत में 15 वर्ष से एक समाज सेवी के रूप में समाज में। राजनीति में जुड़ने का उद्देश्य क्या है आपका? बस कहीं ना कि घर में सभी लोग राजनीतिक ही थे। राजनीति का क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि जब इनका कुछ अधूरा काम मैं करती थी, भले मैं घूंघट में थी बट जब मेरा हाथ बाहर निकलता था किसी के सहयोग के लिए, वो बूढ़े होते थे, मेरे से बहुत उम्र में बड़े होते थे, लेकिन वो हमेशा हमको प्रणाम करने लगते थे, बहुत बड़ी बड़ी आशीर्वादें देते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था, सुकून मिलता था। फिर वहाँ से मेरे अंदर ये जज्बा जगी, अगर किसी का अधूरा काम के लिए मैं अपना हाथ आगे बढ़ाती हूँ तो इतना अच्छा कुछ सुनने को मिलता है। अगर मैं खुद इस काम को अपने बल पे करूँगी शायद इससे भी अच्छा कुछ होगा। और फिर गरीबों की दुआ जो होती है ना, उसमें काफ़ी ताकत होती है। वो चीज़ को पाना मेरे अंदर एक हॉबी हो गया और उस चीज़ को मैंने अपने अंदर जहन में लाया और वहाँ से फिर मेरे अंदर शौक जगी राजनीति की। किस विधानसभा क्षेत्र से आप अपना दावेदारी पेश किए? मैं कटिहार जिले के बरारी विधानसभा 68 से हूँ। क्यों चाहिए टिकट में आपको? टिकट इसलिए चाहिए, मैं राजनीतिक में तो हूँ, काम भी मैं कर रही हूँ, बट जितना कर पाना चाहिए था उतना मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास नाम है, शोहरत है, पर पद नहीं है। और आप भी जान रहे होंगे, सभी युवा जान रहे हैं, हमारे ग्रामवासी जान रहे हैं, हमारे विधानसभा वासी जान रहे हैं कि जब तक किसी के पास पद नहीं होता है तो उसका काम अधूरा रह जाता है। हमारे द्वारा किया गया काम अधूरा न हो, इसलिए मुझे पद की ज़रूरत है और पद को प्राप्त करने के लिए मुझे टिकट देना ही चाहिए। हमारे शीर्ष नेता से ये मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि हम जैसे नेत्री को टिकट देना चाहिए ताकि मैं अपने समाज में, अपने विधानसभा में समुचित विकास कर सकूं। अगर आपकी पार्टी के द्वारा आपको टिकट दी जाती है तो बरारी की जनता क्यों करे वोट आपको? एक्चुअली इसलिए मैं तो जो हूँ ही, हमारे पति आरजेडी के कद्दावर नेता माने जाते थे और उनका भी 20 साल का राजनीतिक रहा। और आप भी हैं और हमारे यहाँ के समाज के लोग भी जान रहे हैं कि मैं हर रोज़ यानी एक से एक काम को मैं करती आ रही हूँ, विकास के रूप में कहिए या फिर जनता के लिए जो भी होता है, थाना हो, ब्लॉक हो, चाहे डीएम साहब के पास हो या जितनी भी उनके पास असुविधाएं होती हैं, उसके साथ चाहे हॉस्पिटल का काम हो या फिर कोई हमारे समाज का कोई गरीब वर्ग के लोग बीमार पड़ जाते हैं या कभी थाने में पकड़े जाते हैं तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हूँ। तो इसीलिए जनता का भरपूर सहयोग है। और मैं बता दूं, अभी आपके हमारे पड़ोस में ही है एक कुंडी घाट, एक गांव है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ का बच्चा बच्चा नाम बताएंगे हमारे पति का कि हिटलर यादव कौन है, क्योंकि अभी वहाँ पे पुल का निर्माण हुआ है। लेकिन विगत कई वर्षों से हमारे पति अपने फंड से, अपने पैसे से वहाँ पे एक चचरी पुल का निर्माण हर वर्ष कराते आ रहे थे, जिसके कारण कि लोगों को आवागमन में कठिनाइयाँ नहीं होती थी। और इस कारण से जबकि आप जान सकते हैं कि आवागमन की जो कठिनाई होती है वह बहुत बड़ी कठिनाई होती है। और हम लोग जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ से हम लोग रह रहे हैं, हमारा क्षेत्र जो है यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हर वर्ष यहाँ पे बाढ़ आती है, तो जो वो क्षेत्र जो था वहाँ से लोग वंचित हो जाते थे आवागमन में। वहाँ पे मैं हमेशा उस गांव को एक दूसरे गांव से जोड़ने का काम किया है। फिर आपका शिक्षक नियोजन हो, वो काम हुआ। फिर आंगनबाड़ी का हो, मतलब जब भी किसी नया प्रक्रिया होता है, बहाली का होता है, उसमें भी बहुत तरह का घोटाला होता है। और हम सब जैसी नेत्री जहाँ रहती हैं तो वहाँ पे मैं घोटाला होने नहीं देती हूँ। हमारे पति के द्वारा और मेरे द्वारा भी कई बार अनशन पे बैठा गया, भूख हड़ताल किया गया, जहाँ से फिर यहाँ की जनता को सही मायने में मिला। उनको जो सही व्यक्ति थे, जिसको सही लाभ मिलना चाहिए था, उसे सही लाभ मिला मेरे कारण। और फिर ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए के घर से लौट के आते हैं किसी काम के लिए,
जब वहाँ से व्यक्ति लौट जाते हैं तो फिर वो लोग व्यक्ति को अंदर में एक आशा जगती है कि शायद उनके घर जाएंगे तो मेरा काम जरूर होगा। क्या अभी पर्यटन में विधायक हैं आपके, तो उन्होंने विकास किया है, क्या लगता है कुछ आपके क्षेत्र में? देखिए, ये बात हमसे ना ही पूछे तो अच्छा रहेगा। सवाल जवाब तो उस बातों का होता है जहाँ की लोगों को जवाब नहीं मिलता। शायद अभी आप आ रहे होंगे तो अभी भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि मैं भी जब जाती हूँ तो काफ़ी हंसती हूँ। फिर मेरे बच्चे लोग होते हैं ना, मैं लोग बोलती हूँ बच्चे को कि हम लोग बचपन में खेलते होगा। इस पार्टी से आप ही के या इसी विधानसभा क्षेत्र से आप ही के कई दूसरे लोग दावेदारी कर रहे हैं, आप ही को क्यों टिकट मिलना चाहिए? मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि मुझे ही मिलना चाहिए, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा और मैं कहूँगी भी नहीं। यदि कोई इस तरह की बात कह रहे हैं तो मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि मुझे विश्वास है कि जितने भी इस होड़ में लोग खड़े हैं, इस होड़ में जितने भी लोग खड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरे काबिल कोई है। और जितना जज्बा मेरे अंदर है, मैंने जितना त्याग किया है इस समाज के लिए, 20 साल की राजनीतिक मायने रखता है आमिर जी। मैं 20 साल से राजनीतिक में हूँ, 20 साल से मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ। किस तरह की लोगों को कठिनाइयाँ होती है रात में, दिन में, 3 बजे सुबह, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारी नींद भी हराम हो जाती है। जब कभी पास पड़ोस में लड़ाई होता है, किसी का सर फोड़ दिया जाता है, एक दूसरे पड़ोसी के द्वारा किसी के घर में आग लगा दिया जाता है, तो उस टाइम में रात को 12-1 बजे भी हमारा गेट खटखटाया जाता है। तो उस टाइम में मुझे लगता है कि फिर पीड़ा तो होती है, पर मैं उस टाइम में अपनी जनता को मैं इस पीड़ा का एहसास होने नहीं देती। बट लगता है कि अगर मेरे पास वाकई उस अनुसार मेरे साथ पद होता तो फिर मैं इसके लिए और भी अच्छा कुछ कर पाती। पढ़े लिखे युवा भी बेरोजगार है, क्या कहेंगे? बस जब तक हम जैसी नेत्री नहीं आएंगी हर क्षेत्र में तो फिर युवाओं का जो पीड़ा है वो बरकरार रहेगा। इसके लिए युवाओं को भी जागरूक होना है। युवाओं से भी मेरा नम्र निवेदन है कि वह भी मांग करे, वह भी अपनी बात को रखे। जबकि समय बीत जाता, कहा जाता है ना, जब चिड़िया चुग जाती है खेत तो उसके बाद कुछ भी नहीं होता। कुछ भी करना होता तो उससे पहले करना होता है। तो युवा भी अगर जागरूक होते हैं, युवा को भी अगर लगता है कि सही चयन करे कि उसका विधायक कौन बने, किसके पास उसकी आशाएं पूर्ण होगी, तो वो भी मांग करे, वो भी अपनी आवाज़ को उठाए। क्योंकि कहा जाता है युवाओं की आवाज़ में काफ़ी ताकत होती है। युवाएं ही हमारे कल का जो है भविष्य है। वह चाहे तो उसके हाथ में सारा बागडोर है, वो निर्भर वो मांग कर सकते हैं और उनकी मांग को सुना भी जाए।